हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम उत्तराखंड बीएड इंट्रेंस एग्जाम HNBGU यूनिवर्सिटी वालों का रीजनिंग का आंसर की लेकर आ रखे हैं, जो कि है 26/10/2021 की। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि इसमें से कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और इसमें से कोई भी आपको गलती लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। सबसे पहले 51 से 55 तक एक अनुक्रमण दिया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित वह सही विकल्प चुने जो अनुक्रमण को पूरा करे। इसमें से आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। तो 51 में जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या आएगा, कौन सी संख्या आएगी, तो उसको हमको सॉल्व करना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम 51 क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सीरीज दे रखी है, जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये हमको निकालना है। तो उसको निकालने के लिए पहले हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन मार्क 15 27 51 99 ये सीरीज दे रखी है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर देख लेते हैं 15 और 27 के बीच में क्या गैप आ रहा है, तो हमको वो देखना पड़ेगा। देख लेते हैं हम 15 और 27 को हम अगर काटेंगे, 27 में से 15 काटेंगे तो ये आएगा 12, ठीक है। और 70 यहाँ पर जो है 27 में से 51 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 24। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा, यहाँ पर आ रहा है 12, यहाँ पर आ रहा है 24, ये डबल हो रहा है 12 से, मतलब यहाँ से 12 से 24 हो रहा है। तो ये भी माइनस होगा, यहाँ पर आएगा। तो 12 से 24 हो रहा है तो यहाँ पर 6 आएगा, 6 दूनी, जिसका 6 का डबल होता है 12 और 12 का डबल होता है 24। तो इस तरह की सीरीज बननी है। तो 6 का आधा कितना होता है 3, तो यहाँ पर 3 आएगा। तो 3 आएगा तो 6 यहाँ पर है, तो 6 में से 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो इस टाइप का सीरीज बननी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 9। आपको समझ में आ गया होगा। जो पहले हमको जो 15 यहाँ पर जो है 15 और 27 है, जो इसमें से हमका अंतर निकाल के 12 निकालना है, 12 आ रहा है। और जो 27 में से 51 में डिफरेंस निकाल के 24 आ रहा है। तो 12 का डबल हो रहा है 24 हो रहा है। तो इसी प्रकार 12 से पहले 6 आएगा, यहाँ पर 6 का डबल क्योंकि 12 होता है। और उसी प्रकार 6 का आधा कितना होता है 3, तो ये 3 6 में काउंट होगा तो 9 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा। इसको आप अच्छी तरह से कॉपी में बनाना, यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है, इसकी राइटिंग थोड़ा अच्छी नहीं आ रही होगी, तो आपको एक बार कॉपी में देखना है, इसको सॉल्व करके इस तरह बनाना तो आपको बन जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 9। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीरीज है, ये सीरीज दे रखी है, इसमें 2 हमको क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। 15 17 20 22 27 29 2 क्वेश्चन मार्क हैं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 15 और 17 के बीच में अंतर कितना आ रहा है 2 का, और 17 और 20 के बीच में अंतर क्या आएगा 3 का, और 20 और 22 के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है 2 का, और 22 और 27 में डिफरेंस कितना आ रहा है 5 का, और 27 और 29 के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का। तो आपको सीरीज समझ में आ रही होगी। यहाँ पर तो एक पहले जो आ रहा है यहाँ पर 2 आ रहा है, फिर उसके बाद 3 आ रहा है, फिर उसके बाद 2 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या लग रहा है इसमें लग रहा है यहाँ पर 2, एक छोड़ के 2, मतलब यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर भी 2 आया, फिर एक सीरीज छोटी, फिर 2 आया। ये तो आपको समझ में आ रहा है एक सीरीज छोड़ के 2 आ रहा है। लेकिन जो बीच में है 3 और 5, ये क्या है ऑड संख्या। तो आपको समझ में आ रहा है पहले ऑड संख्या 3 होगी, फिर उसके बाद 5 हो गया, फिर उसके बाद ऑड संख्या क्या होती है 5 के बाद जो होती है 7। तो अब इसमें जो अगले आएगा 29 में से क्वेश्चन 29 प्लस जो क्वेश्चन मार्क आएगा तो 29 में से हमको 7 काउंट करना है।
29 में से 7 काउंट करेंगे तो कितना आएगा इसका, 29 में से अगर 7 काउंट करेंगे तो आएगा 36 आ गया। तो 36 से आ गया 29, यहाँ पर जो पहला वाला क्वेश्चन मार्क की जगह आपको लिखना पड़ेगा 36, और 36 के बाद प्लस फिर 2 करना पड़ेगा, क्योंकि एक संख्या छोड़ के हमेशा 2 आ रहा है। तो ये करेंगे 36 प्लस 2 38, तो हमारा जो आंसर बनेगा बी वाला 36 और 38 ये वाली सीरीज बनेगी। इसको आप कॉपी में करना, ये आपको मैंने बता दिया। पहले 15 आएगा जो ये सीरीज है, इसको लिखना आप कॉपी में। उसके बाद जो अंतर है, पहले 2 का आ रहा है, फिर 3 का आ रहा है, फिर 2 का आ रहा है, फिर 5 का आ रहा है। 3 और 5 ये ऑड संख्या है, तो इसी तरह बीच में संख्या 2 आएगी, फिर इसके बाद ऑड संख्या 5 के बाद ऑड संख्या होती है 7। तो ये इस तरह की सीरीज बनेगी। अब नेक्स्ट है 53, ये दे रखा है यहाँ पर, आपको क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये आपको लिखना है। सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं Z X U Q और L, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो ये Z कौन से नंबर पर आता है, ये आपको काउंटिंग याद होनी चाहिए कि Z कौन से नंबर पर आता है, A कौन से नंबर पर आता है, B कौन से नंबर पर आता है। Z आता है 26 नंबर पे, और X आता है 24 नंबर पे, और U आता है आपका 21 नंबर पे, और Q आता है 17 पे, और 12 आता है, नहीं L आता है 12 पे। तो इस तरह आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी सीरीज लग रही है। तो ये 12, 17, 21, 24 और 26, ये समझ में आ रहा होगा। 26, 24, 21, 17, 12। तो इसमें हम देखेंगे क्या लग रहा है। 26 में से 24 के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का। पहले में आया 2 का डिफरेंस, ठीक है। फिर इसके बाद 24 में से 21 में डिफरेंस कितना आया, 3 का। और 21 में से -17 करेंगे तो 4 का डिफरेंस, और 17 में से -12 करेंगे तो हमारा 5 का डिफरेंस आएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या सीरीज चल रही है। पहले हमें 26 में से जो 26 और 24 में डिफरेंस कितना आता है, 2 का डिफरेंस, और 24 और 21 में 3 का डिफरेंस, 21 और 17 में 4 का डिफरेंस, और 17 और 12 में 5 का डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर आ गया। अब फिर 6 का डिफरेंस आएगा, तो 6 का डिफरेंस आएगा तो 12 में से 6 हम अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा 6 आएगा। 6 पर कौन सी संख्या आती है ये आपको पता होनी चाहिए। 6 पर आता है F, तो इसका करेक्ट आंसर होगा A, F इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको सीरीज समझ में आ गई होगी, काफ़ी इजी था। अगर आपको ABCD के जो नंबरिंग है वो याद होंगे तो मतलब कौन से नंबर पे, जैसे कि L 12 पे हो गया, Q 17 पे हो गया, और E 5 पे हो गया, J 10 पे हो गया, T 20 पे हो गया, इस तरह आपको याद होंगे तो आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, ये आपको सीरीज दे रखी है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये आपको देखना है। तो ये काफ़ी इजी था। 2, इसको हम पहले लिख लेते हैं। 2, 5, 8, 11, 14 और क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 और 5, 2 और 5 के में बीच का अंतर 3 का आया, और 5 और 8 के बीच में अंतर 3 का आया। 11 और 8 और 11 के बीच में अंतर 3 का आया, और 11 और 14 के बीच में 3 आया। तो अगला भी 14 और क्वेश्चन मार्क के बीच में 3 ही आएगा। तो 14 और 3 कितना होता है ये आपको लिखाना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17। 14 और 3 17, ठीक है। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये काफ़ी इजी था सीरीज, लेकिन ऊपर के जो फर्स्ट और सेकंड वाले उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बन जाएगा। तो आपको अगर आपने अच्छी तरह से मेहनत की होगी तो आपका वो सीरीज भी बन जाएंगे। आगे काफ़ी टफ सीरीज भी थे, आपने जो अच्छी तरह से उनको सॉल्व किया होगा तो बन गए होंगे आपके। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट है 55। इस तरह की सीरीज भी काफ़ी इजी होती है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से देखा होगा तो ये सीरीज काफ़ी इजी थी। आपको सबसे पहले ये इसको लिखना है BDF। इसको लिख लिया तो B की जगह ये B कौन से नंबर पर आता है, 2 नंबर पर,
और डी कौन से नंबर पर आता है, 4 नंबर पर, और एफ कौन से नंबर पर आता है, 6 नंबर पर। 2 4 6, तो आपको समझ में आ गया होगा 2 4 6। और इसी प्रकार के एम ओ, के एम ओ को ये के आता है 11 पर, एम आता है 13 पर, और ओ आता है 15 पर। तो आपको समझ में आ रहा होगा एक संख्या छोड़ के एक आ रहा है, जैसे कि के बाद एक संख्या छूट रही है, के एल छूट रहा है, उसी एम आ रहा है, फिर एम के बाद एन छूट रहा है, ओ आ रहा है, और उसी पर ये ऊपर वाले में बी के बीच में सी छूट रहा है, फिर डी आ रहा है, फिर डी के बाद ई छूट रहा है, फिर एफ आ रहा है। तो इसी प्रकार आपको नीचे वाला भी करना है, और उसी प्रकार आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। टी भी एक्स, टी के बीच में आ गया हमारा यू, ये छूट गया, और यू के फिर भी आ गया, फिर भी के बाद डब्ल्यू आता है, फिर उसके बाद एक्स आता है, यहाँ पर डब्ल्यू छूटा है तो एक्स है। तो इसी तरह को हमको नीचे भी देखना है कौन सी सीरीज में ये एक छोड़ के एक आ रहा है, सी ई और जी। तो इसको देख लेते हैं। सी के बाद हमारा आता है डी, और डी के बाद ई आता है, तो इसमें एक छोड़ के एक आ रहा है, फिर ई के बाद एफ के बाद जी। तो ये हमारे फर्स्ट वाला जो है ये सी बैठ रहा है ऊपर के हिसाब से, तो इसका करेक्ट आंसर भी ए होगा। नीचे आपको चेक नहीं करना है, जब आपका पहला ही क्वेश्चन आपको उसी टाइप का मिल जाए तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब नेक्स्ट आए थे 56 से 58, निम्नलिखित में से प्रश्नों में दिए गए विकल्प चुनिए जिनका दिए गए शब्दों से वही संबंध हो जैसा कि दिए गए 2 शब्दों में है। तो आपको समझ में आ गया हो। पहले जो जिस प्रकार ये उड़ीसा आंध्र प्रदेश से संबंध बना रहा है, उसी प्रकार आपको महाराष्ट्र किससे संबंध बनाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है 56 से 58 तक की। तो आप नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो हम सॉल्व करते हैं। जिस प्रकार उड़ीसा का संबंध आंध्र प्रदेश से है, तो महाराष्ट्र का संबंध किससे होगा। तो उड़ीसा को जो बॉर्डर होता है ये आंध्र प्रदेश से भी सीमा लगाती है, तो उसी प्रकार महाराष्ट्र कौन से किससे सीमा लगाती है, तो आपको ये सॉल्व करना है। तो उत्तर प्रदेश से तो महाराष्ट्र सीमा नहीं लगाता, बिहार से भी नहीं लगाता, उत्तराखंड से भी नहीं लगाता है महाराष्ट्र, गुजरात से लगाता है। तो इसका करेक्ट आंसर गुजरात होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की सीमा लगती है गुजरात से। नेक्स्ट है GIK का संबंध जिस प्रकार HJL से है, उसको MOQ का संबंध किससे होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट वाला देखते हैं। GIK, के का संबंध HJL से है, तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। जी के बाद क्या आता है हमारा H, तो आपको समझ में आ गया होगा। जी के बाद H, और I के बाद हमारा J, K के बाद L। तो इसी प्रकार हमको MOQ का लिखाना है, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं MOQ। तो इसको सॉल्व करते हैं। M के बाद हमारा क्या आता है N, O के बाद P, Q के बाद R। तो इसका आपको समझ में आ गया होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा NPR। तो ये कहाँ पर दिख रहा है आपको, क्वेश्चन आंसर नंबर डी, NPR। इसका करेक्ट आंसर होगा NPR। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सैनिक का जिस प्रकार रेजिमेंट से संबंध है, उसी प्रकार खिलाड़ी का किससे संबंध होगा। तो ये भी काफ़ी इजी था, ये तो आपने कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा टीम से। अब अगला है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। इसमें जो 59 से 60 तक के इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट है 59, जिस प्रकार 23 का संबंध 92 से है, उस प्रकार 90 का संबंध 19 का संबंध किससे होगा। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, यदि आपने थोड़ा बहुत इनकी प्रैक्टिस की होगी तो आपके बन गए होंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले हम लिखते हैं 23 को हम इंटू 4 से गुणा करेंगे तो हमारा 92 आएगा। 4 3 12, हासिल लोगो 1, और 4 दूनी 8, और हासिल 9। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा ये 92 बनना है। तो उसी प्रकार हमको 19 तक को लिखना है। 19 गुणा 4 करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा 56। 60 वाला देख लेते हैं आप। ये 103 का संबंध है जिस प्रकार क्वेश्चन मार्क से है, और 31 का संबंध 124 से है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या लग रहा है। 31 का संबंध हमको 124 आया, तो ये कैसे आया ये आपको फाइंड आउट करना है। फिर इसके बाद आपका 103 का भी निकल जाएगा। तो हम लिख लेते हैं 131। अब 31 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4 और 4 3 12,
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 31 गुणा 4 करेंगे तो 124 आ रहा है। तो इसी प्रकार हम 103 को 4 से 103 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा 412। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, अगर आपने सॉल्व पे किया होगा तो बन गया होगा आपका। तो हम नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 61 से 65, दिए गए विकल्प में से संबंधित वर्ण शब्द या संख्या को चुनिए। तो आपको ये सीरीज दे रखी होगी, तो ये सीरीज को आपको सॉल्व करना है। जिस प्रकार ए बी जेड वाई का संबंध सी डी एक्स डब्ल्यू से है, तो इसी प्रकार एफ भी यू का संबंध क्वेश्चन मार्क है, इसमें आपको दिखाना है। तो पहले सबसे पहले हम आगे वाले को सॉल्व करेंगे। तो ये किस टाइप की सीरीज बन रही है, तो इसको आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं, ए बी जेड वाई और सी डी एक्स डब्ल्यू। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आपको ए बी सी इसमें +2 हो रहा है और बी सी डी इसमें भी +2 हो रहा है। माइनस जो 26 जेड है, जेड में अगर -2 करेंगे तो एक्स आता है, और जो वाई है, वाई आपको पता होना चाहिए कि कौन से नंबर पर आता है। वाई आता है 25 पे, तो 25 में से हम अगर -2 करेंगे तो आता है हमारा 23, तो 23 पर आता है हमारा डब्ल्यू। तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस टाइप की सीरीज बननी है। तो आप इसी प्रकार हम जो ये वाली सीरीज है इसको सॉल्व करेंगे। तो लिख लेते हैं हम इसको पहले, ई एफ भी यू, इसको हम 2 पार्ट में बांट लेंगे। ई में हमको +2 करना है, ई के पास हम +2 करेंगे तो ये आता है हमारा ई 5 पे आता है, +2 करेंगे 6 7, तो 7 पे क्या आता है हमारा जी। और एफ में हम +2 करेंगे, एफ आता है हमारा 6 पे, और 6 में हम +2 करेंगे, 6 के बाद +2 करेंगे 6 7 8, तो 8 पर आता है हमारा एच। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें हम जो ये वाले हैं इसमें हमको माइनस करना है। तो अब भी है और यू है, तो भी हमारा आता है 22 पे, तो 22 पे आता है, तो इसमें माइनस अगर हम माइनस करेंगे 2 तो हमारा आएगा 22 में -2 करेंगे तो 20, तो 20 में कौन से आता है, ये आता है टी। तो इसी प्रकार हमको यू में भी जो यू आता है 21 पे आता है, 21 में से अगर हम -2 करेंगे तो 19 पे कौन सा वर्ड आता है एस। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सी सीरीज लगी है। पहले में हमको +2 करना है दोनों में, और दूसरे जो 2 हैं इसमें -2 करना है। तो आपको समझ में आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है डी। अब नेक्स्ट है 62, तो ये 4 और 24, 4 का संबंध 24 से है, तो 17 का संबंध किससे होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 4 लिख लेते हैं, 4 का संबंध 24 से है, तो हमको ये लिखना है कि 24 कैसे बना। तो 4 में से अगर हम +20 करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो इसी प्रकार अगर हम इसी को 20, यहाँ पर हमको 20 प्लस किया ना, तो इसी प्रकार हमको 17 में भी +20 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 37। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 37। तो आपको समझ में आ गया, इसमें हमको 20 प्लस करना है। जिस प्रकार पहले इसमें हमने 20 प्लस किया, उसी प्रकार हमको 17 में से 20 प्लस करेंगे तो 37 आंसर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है 63 क्वेश्चन, जिस प्रकार घड़ी का संबंध समय से है तो थर्मामीटर का संबंध किससे होता है। घड़ी हमको समय दिखाती है, तो थर्मामीटर का कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है तापमान नापना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अब आगे बढ़ते हैं 64, 6 का संबंध 35 से है तो 7 का संबंध किससे होगा। ये भी काफ़ी इजी था, यदि आपको स्क्वायर याद होंगे तो आपने क्वेश्चन बना लिया होगा। जिस प्रकार 6 का संबंध 35 से है, तो आपको लिखाना है कि 6 ये 35 कैसे बना, 6 को हम 35 कैसे बना सकते हैं, मतलब इसका कैसे बन सकता है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 में से हमको -1 करेंगे तो 35। तो इसी तरह हमको इसमें भी ऐसे करना है कि पहले हमको फर्स्ट में क्या करना है, 7 का स्क्वायर करना है और उसमें से -1 करना है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और उसमें से -1 करेंगे तो 48। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 48 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 65, इसको ये लिखा है तो इसको क्या लिखेंगे। तो इसको काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये आपने बना लिया होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं, NUMBER, और
और जो उसके नीचे है U N B M R E। तो आपको ये लिखाना है कि कैसे बना। तो N की जो ये N को यहाँ पर लिखा है और जो U है इसको आगे लिखा है और जो M है इसको यहाँ डाला है और B को यहाँ लिखा है और E को इस पर डाला है और R को ऐसे लिखा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, फर्स्ट वाली संख्या को इसके यहाँ पर डाला है सेकंड में, और जो सेकंड वाली संख्या है ऊपर की उसको फर्स्ट में डाला है, और जो थर्ड वाली संख्या है उसको फोर्थ में डाला है। और जो इस तरह को आपको बनाना है तो इसी तरह का हम ये वाले जो इसको बनाएंगे। तो इसको लिख लेते हैं हम सबसे पहले GHOST। तो G को हम यहाँ पर लिख देंगे और H को यहाँ पर लिख देंगे, O को यहाँ पर लिख देंगे, S को यहाँ पर लिख देंगे और T को यहाँ पर लिख देंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा HGSOT, ये आपका आंसर होगा। अब ये कहाँ पर दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा होगा SGSOT, ये आपको दिख रहा है 8, ये D नंबर पर। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, HSSOT, हाँ डी पर है, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। रमेश अपने कार से 4 किलोमीटर पूरब की ओर गया, फिर बाईं ओर मुड़ा 6 किलोमीटर और वह फिर अपनी बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर गया। रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से कितना किलोमीटर दूर गया। तो इसको पहले आपको ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, तो इसको आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये बना लेते हैं, ये ऊपर को आपको पता होगा उत्तर होता है, इधर पूरब, इधर पश्चिम और नीचे दक्षिण। तो इसी हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो आप इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले रमेश अपने कार से पूरब की ओर गया 4 किलोमीटर, तो यहाँ पर उसकी कार होगी, यहाँ से पूरब की ओर गया 4 किलोमीटर, तो इसका सिर इधर के साइड होगा, तो इसके सिर इधर के साइड होगा। तो फिर इसके बाईं ओर मुड़ा, तो इसका बाईं ओर किधर को होगा, ऊपर की साइड, तो ऊपर को मुड़ेगा, तो वहाँ पर मुड़ेगा तो 6 किलोमीटर गया। तो यहाँ ये 4 किलोमीटर गया और ऊपर को 6 किलोमीटर। ठीक है, और फिर वह फिर अपनी बाईं ओर मुड़ा, तो इसका बायां किधर को होगा, अब इसका सिर ऊपर की साइड है तो बायां ओर इधर को होगा, तो बायां ओर गया, मुड़ा और 4 किलोमीटर गया, बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर गया, तो इधर को भी 4 किलोमीटर गया और 4 किलोमीटर गया। तो फिर रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो इसका प्रारंभिक स्थान ये है, तो वो यहाँ पर पहुँच गया, तो इसका कितने दूर गया, 6 किलोमीटर ऊपर को, क्योंकि ये देखिए ये भी 6 किलोमीटर है ना, ये भी 4 किलोमीटर है और ऊपर भी 4 किलोमीटर है, ये 6 किलोमीटर ऊपर को गया। तो इसी हिसाब से यहाँ तक इसका डिस्टेंस भी 6 किलोमीटर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6। तो अब आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें से आपको कुछ नहीं करना, जो यहाँ पर जो ये दे रखा है, इसमें से आपको इस वर्ड में से, इनमें से जो वर्ड नहीं बनेगा वो आपको वो करना है। तो इसको, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है, आपको देखना है ये P है, PURSE, तो इससे ये वर्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसमें से वो स्पेलिंग आ रही है नहीं आ रही। P वर्ड ऊपर P है इसमें, और U भी ऊपर है, और R भी ऊपर मिलेगा आपको, E भी ऊपर बन रहा है, तो इससे ये वर्ड बन रहा है। ये तो नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चन में बोल रखा है कि कौन सा वर्ड इससे नहीं बनेगा। तो आप देखना, अब बी क्वेश्चन देखते हैं, बी वाला देखते हैं। P भी है, U भी है, R भी है और U, इसमें 2 U आ रखे हैं, क्योंकि इसमें 2 U आ रखे हैं, और लेकिन ऊपर जो क्वेश्चन है इसमें एक ही U है, तो इसमें से हमको ये वाला बनेगा, इसका आंसर ये होगा, इससे नहीं बनेगा ये। तो इसमें से कौन सा वर्ड होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि U एक ही बार है और लेकिन आंसर जो क्वेश्चन के आंसर में
इसमें 2 वर्ड दे रखे हैं यू। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि के पिता का एक पुत्र रोहित है जिसकी एक बुआ लक्ष्मी है, जिसके पति राव के ससुर मोहन है। मोहन का रवि से क्या संबंध है? तो ये जो क्वेश्चन है ये ब्लड रिलेशन चैप्टर से बना है। तो यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने ब्लड रिलेशन वाला जो चैप्टर वो करा दिया था, तो मैंने कहा था आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यदि आपने वो वीडियो देखी होगी तो इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। और जो आने वाली जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे अभी KU का और श्रीदेव सुमन का बचा है, तो उनके उसमें भी ये जो ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर के इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप वो वाली वीडियो देख लेना। उस वीडियो का लिंक यहाँ पर ऊपर आई बटन आ रहा होगा, तो वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। इनके मैंने प्लेलिस्ट बनाई है जो मैथ और रीजनिंग की, तो वहीं से लगभग 19 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके एग्ज़ाम में। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये है पहली लाइन, आप पढ़ो। रवि के पिता का एक पुत्र रोहित है। तो रवि ये हो गया, रवि के पिता ये हो गए, पिता का एक पुत्र रोहित है, तो रोहित यहाँ पर आ जाएगा। जिसकी एक बुआ लक्ष्मी है, तो यहाँ पर जिसकी किसके लिए यूज हो रखा है? जिसकी हो रखा है आपके रोहित के लिए। मैंने प्रीवियस जो मैंने क्लासेस ली थी आपकी रीजनिंग ब्लड रिलेशन वाली, उसमें मैंने बताया था कि ये वर्ड जैसे जिसकी होगी, जो हो गया, ये किन के लिए और कैसे यूज़ होता है। तो यदि आपने वो वीडियो देखी है होगी तो आप इनको कर लोगे। तो क्या कह रहा है, जिसकी बुआ एक लक्ष्मी है, जिसकी मतलब जो रोहित, रोहित की बुआ कौन हो जाएगी? ये रोहित हो गया, ये इसका भाई हो गया, और इसके पापा हो गए। तो पापा की जो बहन होगी वो इसकी बुआ होगी। तो बुआ कौन है इसकी? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी यहाँ पर आ जाएगी। जिसके पति राव के ससुर मोहन है, तो जिसके पति, तो जो यहाँ पर कह रहे हैं जो लक्ष्मी के पति, लक्ष्मी के पति ये हो गए, लक्ष्मी के पति के ससुर मोहन है। तो पति के ससुर कौन होंगे? जो इनके यहाँ पर जो भाई, भाई के जो पिता होंगे वो इनके ससुर होंगे, यानी जो इसके भी जो पिता होंगे ये ससुर होंगे इनके। तो अब क्या कह रहा है, मोहन का रवि से क्या संबंध है? तो जो मोहन यहाँ पर थे, जो रवि है, रवि के पिता मोहन है। तो इस वजह से जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा आपका जो दादाजी। तो जो रवि के दादाजी होंगे मोहन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। आर पी से छोटा है, पी क्यू से बड़ा है, एस टी से बड़ा है, परंतु क्यू से छोटा है, सबसे बड़ा कौन है? तो हमने बताना है इसमें कि सबसे बड़ा कौन है। तो आर पी से छोटा है, तो ये हो गया आपका पी, ठीक हो गया। आर जो है पी से छोटा है, तो आर यहाँ पर आ जाएगा, आर ये हो गया। आर पी से छोटा है, पी क्यू से बड़ा है, जो पी है क्यू से बड़ा है, तो क्यू का हम यहाँ पर देख ले रहे हैं। फिर हो गया उसके बाद ये कह रहा है एस टी से बड़ा है परंतु क्यू से छोटा है, परंतु क्यू से छोटा है, यानी कि जो एस है क्यू से छोटा है, एस तो यहाँ पर आ जाएगा। और क्या कह रहा है, एस टी से बड़ा है, एस जो है टी से बड़ा है, तो टी यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें हमने बताना है कि सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा कौन है, ये पी है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, श्याम पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, वह फिर दाईं ओर मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह पीछे मुड़ता है, तो इस समय उसने उसके सम्मुख कौन सी दिशा है? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्शन वाला है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ऊपर उत्तर होता है, इधर पूरब, इधर पश्चिम, नीचे दक्षिण, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है जो शाम जो है पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है, शाम यहाँ पर है, तो इस यहाँ पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है, ये 5 किलोमीटर गया चलता है, और फिर दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर इसका किधर को होगा? अगर इसका सिर इधर को है तो दाईं ओर नीचे को होगा। दाईं ओर मुड़ता है तो 3 किलोमीटर चलता है, वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर इसका किधर को होगा? अगर इसका सिर इधर को है नीचे के साइड, तो दाईं मतलब चेहरा इसके नीचे के साइड है, तो इधर के साइड इसका दायां हाथ होगा, तो दाईं ओर इधर को जाएगा 4 किलोमीटर।
4 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह फिर पीछे मुड़ता है, फिर उसने वह वहीं पर ही पीछे मुड़ा। तो इस समय उसके सम्मुख कौन सी दिशा है? तो इधर की साइड कौन सी दिशा होगी? पूरब। तो इसका करेक्ट आंसर पूरब होगा। अब नेक्स्ट है, यदि किसी कूट भाषा में इसको ये लिखा है और उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखेंगे? तो आपको इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर FISH ये लिखेंगे। ये लिखने के बाद अब नीचे हुआ अगला वाला वर्ड है उसको लिखेंगे EHRG। ये आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, जो F है ये काफ़ी इजी है। F माइनस जो ये F वर्ड आता है 6 पर आता है, I जो होता है 9 पर आता है, S जो होता है 19 पर आता है और H जो होता है 8 पर आता है। तो ये आपको याद होनी चाहिए कि कौन सा वर्ड किस पर आता है। और जो ये है E 5 से आता है, H आपको मैंने अभी बताया 8 पर आता है, R जो होता है 18 पर और जो G होता है 7 पर आता है। तो ये इस तरह आपको भी याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो F है ये F जो है F माइनस क्या कर रखा है, F से पहले कौन आता है? E, तो -1 कर रखा है इसमें। और जो I है I 9 पर आता है और H जो होता है 8 पर आता है। 9 में से 1 गया मतलब 8 आता है, तो इसमें भी -1 कर रखा है। तो जो S है S जो 19 पर आता है और R जो है 18 पर आता है। तो इस तरह 18, 19 और 18 इसमें भी -1 कर रखा है। S से पहले R आता है और H से पहले G आता है, तो इसमें -1 कर रखा है मतलब। इस तरह आपको समझ गए होंगे। तो अब इसी तरह हमको ये भी याद इसको बनाना है। तो आप इसको हम मिटाते हैं। अब इसको हम लिखते हैं JUNGLE। ये आपने लिख लिया होगा। अब सबसे पहले J कितने पे आता है? 10 पे, और U 21 पे, N 14 पे, G 7 पे, L 12 पे और E होता है 5 पे। तो ये आपको याद होनी चाहिए। तो 10 में से 1 गया 9 पर क्या आता है? I, और 21 में से 1 गया 21 में से 1 गया 20 पर आता है T, तो I और T। अब इस तरह आपको ये 2 वर्ड दिख रहे हैं आगे से। अब इसी में से एक वर्ड होगा। और जो N है N कितने पर? 14 पर। 14 में से 1 गया 12, तो 14 में से 1 गया 13 में क्या आता है? M। और जो 7 है 7 में से 1 गया 6 में क्या आता है? F। और जो 12 है 12 में क्या है? L। तो L में 12 में से 1 गया K, 11 हुआ, तो 11 पर आता है K। तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन सा आंसर आएगा। इसका आंसर होगा A। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं 72। रवि और उसके बेटे की औसत आयु 16 वर्ष से है। उनकी आयु का अनुपात 15:1 है और उसके बेटी की आयु क्या होगी? यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन SHG जो कल जो बीच में एग्ज़ाम हुआ था B.Ed वालों का, तो उसमें भी यही क्वेश्चन आ रखा था। तो आपको ये देखना, प्रीवियस ईयर आपको देख के चलने हैं। यही क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। मैंने आपको इसकी वीडियो भी बना के दी थी, तो आपको देख लेना है। उसमें यही क्वेश्चन आ रखा था सेम, इसी टाइप का नहीं, यही क्वेश्चन था पूरा। तो आपको प्रीवियस ईयर भी पूरे देख के चलने हैं। आपके जो आगामी जो KU का एग्ज़ाम है उसमें भी आ सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? रवि और उसके बेटे की औसत आयु। रवि हो गया और उसका सन की औसत आयु 16 वर्ष है। तो इस तरह हम इसको 16 वर्ष है इस तरह बनाएंगे। और जो औसत है उसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो नीचे 2 लगाएंगे बटा 2। तो इसको 2 का हम इधर करेंगे तो गुणा 2 हो जाएगा। तो इस तरह क्या हो जाएगा? रवि प्लस सन 16 गुणा 2 32 हो गया, और 16 गुणा 2 32 हो गया। ठीक है। अब जो यहाँ पर देखा है आयु का अनुपात, उनका आयु का अनुपात क्या है? 15:1। तो आयु का अनुपात ये है और उनका योग है पूरा टोटल 32 है।
तो आयु का अनुपात को भी हम इसको जोड़ देते हैं, अनुपात को जोड़ेंगे 15 और 1 16, 16 अनुपात बराबर अगर हमारा 32 है तो 1 अनुपात बराबर हमारा कितना होगा 2। आपको समझ में आ गया होगा, 16 अनुपात बराबर 32, 1 अनुपात बराबर 2। तो हमको किसका निकालना है, उसकी बेटे की आयु निकालनी है। तो इसका बेटे की आयु अनुपात में क्या है, 1 है, और एक्चुअल में 1 रेशियो के बराबर मान क्या है 2 है। यहाँ पर हमने निकाला 1 रेशियो का मान 2। और तो इसी तरह इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उसके पुत्र की आयु 2 वर्ष होगी। और उसके क्या कहते हैं, उसके मतलब रवि की आयु कितनी होगी, 15 को हम 2 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 30। रवि की आयु होगी 30 और बेटे की आयु 2। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर होगा 2 वर्ष। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है 73। ए और बी पंजाबी, सिंधी और गुजराती जानते हैं। बी और सी पंजाबी, गुजराती एवं बंगाली जानते हैं। ए और ई तमिल, सिंधी और गुजराती जानते हैं। तो कौन पंजाबी, सिंधी और तमिल, गुजराती जानते हैं। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बन जाता है ये। अब अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी तो आपके इसका जल्दी भी बन जाएगा। सबसे पहले हम इसको एक बॉक्स में बनाएंगे। यहाँ पर जो जो वर्ड आ रहे हैं ए बी सी और ई वर्ड आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमने ए लिख दिया, बी सी और ई, ये वो आ रहे हैं ए बी सी डी। तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे और ऊपर लिख देंगे हम जो ये लैंग्वेज आ रही है, पंजाबी आ रही है, सिंधी आ रही है, गुजराती आ रही है। हम इसको पंजाबी को पी वर्ड से वो करेंगे, और सिंधी को एस वर्ड से, और गुजराती को जी से, और कौन से वर्ड और कौन सा लैंग्वेज आ रही है, बंगाली को हम कैसे लिखेंगे, बी एन लिख देते हैं। ठीक है, बंगाली को बी एन लिख दिया हमने। और कौन सा आ रहा है, ये हमारा पंजाबी भी आ गया, सिंधु भी आ गया, गुजरात भी आ गया, और बंगाली पे आ गया। अब एक बचा है तमिल, तमिल को हम टी से कर देते हैं। और इस तरह आप समझ में आ गया होगा, इस तरह का आपको बनाना होगा बॉक्स। ये हमने बना लिया बॉक्स टाइप का। ए और बी पंजाबी, सिंधी और गुजराती जानते हैं। तो सबसे पहले हम ए को देखते हैं। ए क्या क्या जानता है, पंजाबी भी जानता है, सिंधी भी जानता है और गुजराती भी जानता है। तो पंजाबी में भी टिक लगा दो, सिंधी में भी टिक लगा दो, और गुजराती में भी टिक लगा दो। ठीक है, अब ये इसके बाद कौन सा बी वाला, बी वालों को भी देखते हैं। बी भी पंजाबी भी जानता है, और सिंधी भी जानता है, और गुजराती भी जानता है। अब जो नेक्स्ट जो आगे लाइन है बी और सी, जो यहाँ पर दिख रहा है ना, बी और सी पंजाबी, गुजराती एवं बंगाली जानते हैं। सबसे पहले जो आगे वाला बी आ रहा है उसको देखते हैं। इसमें कौन सा, पंजाबी में हमने टिक लगा दिया। गुजराती में भी हमने इस बी वाले में टिक लगा दिया है, एवं बंगाली में हमने टिक नहीं लगा रखा है, तो अब बंगाली में भी टिक लगा देते हैं बी वाले में। और जो अब है, अब हम देखते हैं सी को। यहाँ पर सी आ रखा है, बी के साथ बी है, सी पंजाबी गुजराती जानते हैं। अब सी वर्ड को देखते हैं, सी में कौन कौन क्या क्या जानता है लैंग्वेज। सी जानता है, पंजाबी जानता है, तो पंजाबी में टिक लगा दिया। और सी जो है गुजराती भी जानता है, गुजराती में भी टिक लगा दिया। सी बंगाली भी जानता है, तो बंगाली में भी टिक लगा दिया। इस तरह ये वाली लाइन भी हमारी कंप्लीट होगी यहाँ तक। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। ए और ई तमिल, सिंध एवं गुजराती जानते हैं। अब ए जो है तमिल भी जानता है। अब सबसे पहले हम ए को देखते हैं, ए को तमिल भी जानते हैं, तो तमिल में भी हम टिक लगा देंगे। और सिंधी में भी तो हमने पहले से लगा रखा है, और गुजराती में भी हमने पहले से लगा रखा है ए वाले में, ए वाले के लिए। ठीक है, अब जो ई वर्ड है, अब ई को देखेंगे। ई में क्या क्या लिखा है, तमिल। ई जो है तमिल भी जानता है, तो ई हमारा जो नीचे हमने लिखा है जो ई, तो ई जो तमिल में जानता है तो तमिल में टिक कर देंगे। और ई तमिल जानता है और सिंधी जानता है, सिंधी में भी टिक लगा देंगे। और क्या जानता है, गुजराती भी जानता है, गुजराती में भी टिक लगा देंगे। तो अब आगे बढ़ेंगे, तो कौन पंजाबी, तमिल, सिंध और गुजराती जानता है। इनमें से जो है ए बी सी और ई में जो है कौन कौन पंजाबी भी जानता है, और तमिल भी जानता है, और सिंधी भी जानता है, और गुजराती भी जानता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो यहाँ पर मैंने टिक किस में लगा रखे हैं वो जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पंजाबी भी ए जानता है, और कौन सा तमिल भी जानता है ए,
और जो सिंध है, सिंध भी एक जान रहा है और गुजराती भी जानता है। ठीक है, तो इस तरह आपको इसको बॉक्स को बना के इसको सॉल्व करना है। इसका करेक्ट आंसर सी वाला होगा जिसमें ए दिख रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। यह है 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राम का ऊपर से स्थान 36 है और तो इसका नीचे से स्थान क्या होगा। तो ये रैंकिंग वाले चैप्टर से क्वेश्चन बना है। तो इसका जो सूत्र क्या होता है, ये होता है टी इक्वल टू यानी कि टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, ये इसका सूत्र होता है। तो टोटल हमें विद्यार्थी हमें कितने दे रखे, टोटल हमें दे रखे 55। तो ठीक हो गया, 55 हमें टोटल दे रखे हैं। और लेफ्ट से कितना है इसका, लेफ्ट यानी ऊपर से मान लेते हैं। तो ऊपर से हमें कितना दे रखा है इसका, ऊपर से स्थान दे रखा है इनका 36, तो यहाँ पर 36 आ जाएगा। और हमें क्या निकालना है, उसका स्थान नीचे से निकालना है। तो जो राइट वाला होगा ये हमें ज्ञात करना है और -1 ये हो गया। तो इसको आप सॉल्व करना। तो 36 - 1 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक हो गया, इन दोनों को सॉल्व करके 36 - 1 करके। तो 35 को हम इधर ले जाएंगे 55 के उधर, तो इधर खाली बचेगा हमारा r। तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा हमारा 55 - 35। तो इसको माइनस करने में कितना आ रहा है आंसर, यह आ रहा है आपका 20। तो जो ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये इसका राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। किसी कूट भाषा को ये लिखा जा गया है और तो उसी कूट भाषा को इसको क्या लिखेंगे। तो इससे सबसे पहले हमको जो ये ऊपर वाला है इनको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको लिख देते हैं हम SCALE और जो उसके आगे वाला है उसको नीचे लिखेंगे। आपको भी ऐसे करना है, जो फर्स्ट वाला होता है उसको ऊपर से लिखना होगा और जो सेकंड है उसको इसको नीचे लिख देना। तो आप इसका आसानी से सॉल्व करोगे। तो हमने लिख दिया है। तो आप सबसे पहले जो S है, S को इन्होंने पीछे डाल रखा है, जो इधर वाला E है इसको आगे डाल रखा है और जो C है इसको इधर और L को इधर, A को बीच में। तो इस तरह को आपको ये वाले को सॉल्व करना है। तो हम इसको आप मिटाते हैं और इसी तरह इसको भी ड्रॉ करेंगे। तो CREAM, तो हमने इसी तरह इसको भी लिखना है। C को पीछे लिख देंगे और जो M है इसको आगे लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या था, जो बीच वाला है, बीच में क्या है, E को E की जगह लिख देंगे क्योंकि बीच में है। और जो R है इसको इधर लिख देंगे और A को आगे लिख देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन कौन है, MAERC। तो इस तरफ का कहाँ पर आपको दिख रहा है, MAEAERC। तो इस तरफ का आपको D वाला दिख रहा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर भी D होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। इनको आपको अवरोही क्रम में लगाना है यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आपको जो बड़े से छोटे वाले क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 2/3 है। पहले इसको हम नोट कर लेते हैं। ये हो गया आपका 2/3, 3/4 और फिर क्या है 7/10 और फिर क्या है 5/12। ठीक हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये कितना है 2 और 3 है। तो 3 में से पहले हम 2 को माइनस करेंगे। तो 3 - 2 कितना होता है, ये होता है आपका 1, यहाँ पर 1 लिख देंगे। और 4 - 3 करेंगे तो ये भी 1 आएगा। और 10 - 7 करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 3। और उसी प्रकार 12 - 5 करेंगे तो ये कितना आएगा, 7 आएगा। तो जो ये संख्या आ रही है इन सभी का आपको सबसे पहले एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 7, 3 और 1, 1 का 21। 7 × 3 करेंगे तो 21। तो ये हमारा हो गया एलसीएम। इसको आप नोट करना, एलसीएम ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये हो गया आपका एलसीएम 21। तो सबसे पहले आपको 1 से 21 कितनी बार जा रहा है, 21।
तो जो ये 21 है, 21 से फिर हम जो ऊपर वाली जो संख्या है यानी कि 2, इसको हम गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 21 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 42। और उसी प्रकार फिर 1 रहेगा यहाँ पर, 1 से 21 को यदि हम डिवाइड करें तो कितनी बार कट रहा है, ये 21 ही आएगा। फिर हम 21 से इस 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 6 कितना होता है, ये होता है आपका 63। अब फिर 3 है, 3 को हम यदि 21 से डिवाइड करें तो कितनी बार कटेगा, तो ये कट जाएगा आपका 7 बार। तो फिर 7 से हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 इंटू 7 कितना होता है, तो ये होता है आपका 49, तो ये 49 हो गया। उसके बाद आपको फिर क्या बचा यहाँ पर, 7 ही बचा लास्ट वाला। 7 से यदि हम 21 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इस 3 से हम करेंगे फिर 5 को मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 15। ठीक हो गया। तो इन्हें जो नंबर है इन्हीं से आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इन्हीं से फाइंड करना होता है। तो इसमें हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको रखना है। तो ये 42 ये वाला है 2/3 वाला, और 63 है 3/4 का, 49 है आपका 7/10 का, और 15 है ये आपका 5/12 का। तो इसमें जो बड़ी संख्या है वो वाली जो यहाँ पर जो भिन्न है वो उसको पहले में आएगा। तो पहले में कौन सी आएगी, सेकंड वाली भिन्न यानी कि 63 वाली। तो सबसे पहले 6/4 आएगा, तो 6/4 सबसे पहले आएगा। उसके बाद आएगा आपका कौन सी वाली भिन्न आपको बड़ी दिखाई दे रही है, 49 वाली आई है थर्ड वाली कौन सी है, 7/10। तो सबसे पहले 6/4 आएगा, फिर आएगा आपका 7/10, फिर आएगा आपका कौन सी वाली, पहला वाला 42 है यहाँ पर, तो फिर आएगा 2/3। तो ये कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर होगा। जो ये 76 वाला क्वेश्चन है, यदि किसी भी स्टूडेंट को समझ में ना आए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हमसे पूछ सकते हो, मैं दोबारा से इसको आपको बता दूंगा। तो आप बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, ये भी ब्लड रिलेशन चैप्टर से पूछा गया है। तो ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर आप ध्यान से पढ़ना। मैंने ब्लड रिलेशन के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से वो वीडियो देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। ये क्या कह रहा है, पी और क्यू एक दूसरे के भाई हैं, आर और एस एक दूसरे की बहनें हैं। यदि पी का पुत्र एस का भाई हो तो आर का क्यू कौन है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो किस तरह सॉल्व करेंगे हम इसको, तो सबसे पहली लाइन पढ़ो, पी और क्यू एक दूसरे के भाई हैं। तो पी ये हो गया, क्यू हो गया, ये एक दूसरे के भाई हैं। ठीक हो गया। उसी प्रकार कह रहा है आर और एस एक दूसरे की बहनें हैं, तो आर ये हो गया, एस ये हो गया, ये एक दूसरे की बहनें हैं। इसका मतलब ये है ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल, और उसी प्रकार ये भी मेल है, ये भी मेल, क्योंकि ये बोल रहा है ना एक दूसरे के भाई हैं और एक दूसरे की बहनें हैं, तो इसलिए ये दोनों का जो जेंडर होगा ये फीमेल और मेल होगा। अब नेक्स्ट लाइन आप पढ़ो। नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, यदि पी का पुत्र एस का भाई हो, तो क्या कह रहा है, इसको आप दोबारा से पढ़ो। यदि पी का पुत्र पी का कोई पुत्र है एस का भाई हो, यानी कि जो एस का भाई है। अब ये वाली लाइन आप पढ़ो, क्या कह रहा है इसमें, ये कह रहा है यदि पी का पुत्र एस का भाई हो, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, ये कह रहा है जो पी का जो पुत्र है एस का भाई है, तो इस वजह से यहाँ पर जो आर भी यहीं पर ही आ जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि आर और एस दोनों बहनें हैं, तो इस वजह से जो ये पी है, पी के 3 बच्चे हो गए, एस और आर भी इसी में आएंगे। तो आप लास्ट वाली लाइन पढ़ो, ये क्या कह रहा है, तो आर का क्यू कौन है। तो जो आर का क्यू कौन है, तो आर का क्यू कौन होगा, ये होगा आपका जो चाचा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, ये कह रहा है 5 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं, टी जेड के दाहिनी ओर है, एम जेड के बाई ओर है, परंतु एल के दाहिनी ओर है, टी क्यू के बाई ओर है, बाई ओर से प्रथम स्थान पर कौन बैठा है। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, तो
टोटल कितने आदमी हैं, यहाँ पर है 5, तो ये लाइन होगी, इसमें 5 आदमी हैं, तो ये हो गए 5, 1 2 3 4 और 5, ये हो गए टोटल 5। पहली वाली लाइन पढ़ो, टी जेड के दाहिनी ओर है, यानी जो टी है, माने टी हम यहाँ पर मान लेते हैं, जो टी है जेड के दाहिनी ओर है, तो जेड यहाँ पर आ जाएगा, तो जेड की दाहिनी ओर कौन हो जाएगा, टी। फिर अब दूसरी लाइन पढ़ो, ये कह रहा है एम जेड के बाई ओर है, तो जो एम है जेड के बाई ओर है, तो जेड के बाई ओर इस साइड को होगा, यहाँ पर हो गया आपका एम, ठीक हो गया। अब फिर क्या कह रहा है, बाई ओर है परंतु एल के दाहिनी ओर है, परंतु एल के दाहिनी ओर है। फिर क्या कह रहा है, ये कह रहा है परंतु एल के दाहिने हैं, तो इसमें जो परंतु शब्द है ये किसके लिए यूज हो रहा है, तो जो एल के दाहिनी ओर कौन होगा, एम होगा, तो एम के लिए यूज हो रहा है, तो एम के बाई ओर कौन होगा, एल होगा, तो एल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, लास्ट वाली लाइन पढ़ो, टी क्यू के बाई ओर है, टी जो है क्यू के बाई ओर है, तो क्यू यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने इसको ऑर्डर में नोट कर लिया। उसके बाद अब लास्ट लाइन पढ़ो, बाई ओर से प्रथम स्थान पर कौन बैठा है, तो बाई ओर ये होगी, यानी कि लेफ्ट साइड, बाई ओर से प्रथम हमारा बैठा है एल, तो इस वजह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो है 79, राम अपने घर से 25 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, उसका घर ये हो गया और नीचे को 25 किलोमीटर गया, तो हमने इस तरह से उसको ड्रॉ कर दिया और वह गया, फिर वह दाईं ओर मुड़ा, तो इसका दाईं ओर इधर को हो गया, 30 किलोमीटर गया और वह फिर अपने बाईं ओर मुड़ा, इसका बाईं ओर किधर को हो गया, नीचे की साइड। तो 10 किलोमीटर गया, अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ा, तो इस अंत में वह बाईं ओर मुड़ा, तो इसका बाईं ओर इधर को हो गया, बाईं ओर मुड़ा और 30 किलोमीटर गया, तो वहीं पर आपको वहीं पर आ गया, तो आपको यहाँ पर क्या होना, अंत में 30 किलोमीटर गया बाईं ओर, तो इस बिंदु से उसके घर की दूरी कितनी होगी, तो इसका घर यहाँ पर है, तो वो यहाँ पर चले गया है, तो उसकी दूरी कितनी होगी ये निकालना है हमने। तो ये 25 हो गया एक, और जो नीचे को हमने क्या देखा था, यहाँ पर जो ये वाला लाइन, ये वाली, ये कितनी थी 10 किलोमीटर, तो ये भी 10 ही होगी। तो इस तरह इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, 25 और 10 35, तो इसका करेक्ट आंसर 35 होगा, सी, 35 किलोमीटर गया नीचे को। अब आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए श्रृंखला में ऐसे कितने सात हैं जिसके पहले सम संख्या है परंतु उसके बाद कोई विषम संख्या नहीं है। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, अगर आपने इसको समझा होगा तो क्या बोल रहा है इसमें, आगे सात के आगे सम संख्या हो कोई भी, और परंतु उस सात के पीछे विषम संख्या ना हो, मतलब विषम संख्या नहीं होगी तो कौन सी संख्या होगी, सम संख्या, तो आगे भी सम संख्या होनी चाहिए, पीछे भी सम संख्या होनी चाहिए। तो इस तरह आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वाला सात है, यहाँ पर देखिए, तो ये सात के आगे 3 है, ये सम संख्या नहीं है, तो अब इसमें आप इसको देखोगे तो पीछे, अब इसमें क्या देखना है आपको, आगे से भी सम संख्या देखनी है, पीछे से भी सम संख्या देखनी है, तो इसके दो, इसका करेक्ट आंसर होगा 2 होगा। आप इसको चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर बन रहा है, देखो एक यहाँ पर बन रहा है 2 7, और एक यहाँ पर बन रहा है ये वाला, 2 इसमें बन रहे हैं, 7 ऐसे हैं जो आगे से और पीछे से इसमें करेक्ट हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए वाला। अब आगे बढ़ते हैं, यदि ए को 1 लिखा जाता है तो कैट को क्या 24 लिखा जाता है, तो पुलिस को क्या लिखा जाएगा, तो इसको ये काफ़ी इजी है, C80 को हमको 24 लिखा है, तो C80 सी कितने में आता है, ABC 3 पे, ए कितने आता है 1 पर, और टी कितने आता है 20 पे, तो इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 24 आ जाएगा। तो इसी प्रकार पुलिस को लिखेंगे हम POLIC, तो P कितने आता है 16 पे, O कितने आता है 15 पे, और L कितने आता है 12 पे, I आता है 9 पर, और ये 3 पे आता है, C 3 पे आता है, और जो है ये आता है 5 पे। तो इसको आप जोड़ोगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 60। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है,
82 ये कह रहा है एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के बाट के लिए 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है एवं कहता है कि वह अपनी जो वस्तुएं लागत मूल्य पर विक्रय कर रहा है, तो उसका लाभ परसेंट हमने ज्ञात करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जो ये रेशियो मेथड से मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है 1 किलोग्राम यहाँ पर दे रखा है, तो 1 किलोग्राम यानी कि कितने ग्राम होता है, 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम। ठीक हो गया। आप कह रहा है कि 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो 800 ग्राम यहाँ पर हो गया। ठीक हो गया, ये हो गया रेशियो का सिंबल। तो जीरो, ये 2 जीरो से इसके 2 जीरो कट गए, तो ये कितना बचा 10 और 8, ये हो गया। तो अब हम कैसे काटेंगे इसको हम 2 से काट लेते हैं, 2 चौको 8 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 बार कटेगा, तो 5 और 4 जो है ये हमारा रेशियो निकल के आ गया। तो 5 और 4 का अब नोट करना, तो 5 और 4 ये हो गया। ठीक हो गया। तो 5 और 4 किसका रेशियो है, यह आपका है वेट का। तो वेट का रेशियो ये है हमारा, तो प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, तो प्राइस का रेशियो हो जाएगा हमारा वेट के रेशियो का उल्टा। तो ये 5 इधर आ जाएगा और 4 इधर। तो लाभ परसेंट तो प्राइस के रेशियो से ही निकलता है, तो 4 से 5 हो रहा है, यानी कि 1 की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 की वृद्धि हो रही है, और किस पर हो रही है 4 पर हो रही है, इंटू 100। ठीक हो गया, ये हो जाएगा इसका लाभ परसेंट। तो 1/4 इंटू 100 इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये कितनी बार कटेगा 25। तो 25 आपको किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ये डी वाला जो ऑप्शन है 25%, ये इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन यदि आपको समझ में ना आए तो आप दोबारा पूछ सकते हो हमसे। 83 जो ये है, ये प्लस का अर्थ है भागा, और गुणा का अर्थ है प्लस, और माइनस का अर्थ है गुणा, और भागा का अर्थ है माइनस। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो ये वाला डी वाला है ये आपका करेक्ट बैठेगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, 36 माइनस की जगह क्या लिखना है हमें, माइनस का अर्थ क्या है गुणा, तो माइनस की जगह हमें गुणा लिखना होगा। और जो 6 है 6 लिख देते हैं, और फिर इसके बाद जो यहाँ पर जो प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है भागा, तो भागा हमको बट्टा 3 कर दें। फिर गुणा, ये फिर इसके बाद क्या है गुणा, गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है प्लस, यहाँ पर लिखा है ना गुणा का अर्थ है प्लस, तो गुणा का अर्थ है प्लस है, तो हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे, और फिर इसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर उसके बाद 5 लिख देंगे। फिर 5 के बाद क्या है प्लस भागा, तो भागा का अर्थ क्या है, यहाँ पर ऊपर भागा का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा के 3 करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, 3 से कटा 6 2 बार और 36। अब इसको सॉल्व करेंगे 36 इंटू 2 करेंगे, कितना आएगा 6 दूनी 12, ऐसे लोगो 1 और 3 दूनी 6, 1 7, ये 72 हो गया। और 72 में प्लस 5 करेंगे 78, और 78 आ गया आपका, और यहाँ पर आपको हमको 78 में से -3 करना है, तो कितना हो गया आपका करेक्ट आंसर 74। तो ये जो लास्ट वाली समीकरण है ये आपका सही बैठ रही है, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है 84 नंबर का। इसमें जो है सीरीज लग रही है, ये काफ़ी इजी सीरीज थी, यदि आपने थोड़ा सा भी इसको देखते, क्योंकि ये अगर आप इसको दोनों को प्लस करोगे, इन दोनों को प्लस करोगे तो इतना तो नंबर बनेगा नहीं। तो इसका आप किस तरह से इसको इतना नंबर ला सकते हो, ये इसको आप सोच सकते हो। मैंने ये देखो यहाँ पर 5 है, प्लस का चिन्ह लगाओ, 6 लगाओ, प्लस का चिन्ह लगाओ, 7 लगाओ, इसको काउंट करो, पहले काउंट करो। ये है 5 और 6, 6 5 11, और 11 और 7 18, तो यहाँ पर 18 आ गया इसको अलग से काउंट करने पर। और अब इसी की तरह 3 4 5, इनके बीच में हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब इनको जोड़ेंगे, 4 3 5 4 9, और 9 3 12, 12 और 18। अब जो ये इसमें से 12 आ गया बन के, ठीक है। अब ये 12
और जो इससे जो आगे वाला जो संख्या है उसमें जो जोड़ के 18 आया उनको काउंटर करेंगे तो कितना आएगा 30। तो इस तरह आपको समझ में आ जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर होगा 30 आगे हैं। तो अब इसी तरह जो ये नेक्स्ट है इसको भी सॉल्व करेंगे ये वाले को। तो क्या आ रहा है 4 5 और 6, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 6 4 10 और 5 15, यहाँ से 15 आया। और जो ये नेक्स्ट वाला जो है 6 7 और 8, इसको जोड़ेंगे कितना आ रहा है 6 6 12 1 13, 13 और 8 21। तो अब इसको 21 और 15 को जोड़ेंगे कितना आता है 5 1 6 2 1 3। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ रहा है 36। तो इसका सी आंसर होगा। से 89 तक दिए गए विकल्प में से श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए सही अंक का चयन करें। तो यहाँ पर आपको जो ये सीरीज है ये इसके बाद 135 के बाद कौन सी नंबर आएगा तो ये आपको काउंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं ये 7 है और 39 है, इसके बीच में डिफरेंस देखेंगे तो 32 का डिफरेंस आ रहा है। और 39 और 71 के बीच में डिफरेंस देखेंगे, इसमें 32 का डिफरेंस आएगा। और ये 71 से 103 का डिफरेंस देखेंगे तो इसमें भी 32 का डिफरेंस आएगा। और 103 से 135 में डिफरेंस देखेंगे उसमें 32 का डिफरेंस आएगा। तो आपको इस तरह मतलब 32 इसमें 32 का डिफरेंस आ रहा है। तो 135 में अगर हम प्लस 32 करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा 167। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, अगर आपने इसका डिफरेंस निकाल दिया होगा तो एक या दो बार तो ये सीधे बन जाएगा। तो अब बढ़ते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। अब बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट है 86 0 7 26, ये वाली सीरीज है। अब 215 में क्या आएगा। ये काफ़ी टफ था, अगर जिसने ये टफ भी था, लेकिन अगर आपने अच्छी तरह से किया होगा तो बन जाएगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा थोड़ा। ये सीरीज 2 या 3 नंबर काउंट करेगी। जैसे मैं आप बता देता हूँ, ये है 7 0 7 26 63 1 2 4 और 215। तो इसको लिखोगे तो ये सबसे पहले जो 0 से 7 के बीच में कौन सा कितना डिफरेंस आ रहा है, 7 का डिफरेंस आ रहा है। और इसके बाद जो 7 से 26 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 19 का डिफरेंस आ रहा है। और इसी प्रकार और आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब फिर इसके बाद क्या कर रहा है, ये 7 और 19 में जो डिफरेंस आ रहा है इसमें 12 का डिफरेंस आ रहा है। और जो 26 और 12 का डिफरेंस आ रहा है। और इसमें जो ये 26 है, 26 से 63, इसमें 37 का डिफरेंस आ रहा है। अब 37 का डिफरेंस आ रहा है। और जो 19 और 37 के बीच में भी कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये आ रहा है 18 का डिफरेंस। तो आपको समझ में आ जानी चाहिए किस तरह की सीरीज बननी है इसमें। और जो 12 है 18, इसमें भी 6 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए। इतना करने पर तब आपका इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये काफ़ी टफ था, अगर आपने इसको अच्छे से किया होगा तो आपकी तैयारी भी अच्छी होगी, अगर आपने इसको एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व किया होगा तो। अब इसको आगे और करेंगे, ये ऐसे ही आएगा। और जो यहाँ पर जो 63 है और 124 के बीच में कितने का डिफरेंस आएगा, 61 का। और जो 37 और इसके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 24 का। 24 का डिफरेंस आ रहा है। तो और 18 और 24 के बीच में 6 का डिफरेंस आ रहा है। ये अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी 6 का डिफरेंस आया, यहाँ का भी 6 का डिफरेंस आया। और 12 और 6, मतलब कि इस तरह आपकी सीरीज चलेगी। अब जो यहाँ पर जो 24 है, जो यहाँ पर 24 लिखा मैंने। अब जो नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट जो ये 124 और 215 है, इसके बीच में 24 प्लस 6 करोगे तो 30 का डिफरेंस से ऊपर आएगा और उससे ऊपर भी लिखना पड़ेगा। इस तरह आपका ये बनेगा। ये अभी इसमें तो स्पेस नहीं है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ऐसे ही आएगा। आप इसको चेक करना, मैंने जैसे बनाया 3 या 4 लेयर बनेंगी इसकी। तो इसका करेक्ट आंसर वैसे है, मैं आपको बता दूं।
जो इसका करेक्ट आंसर होगा 342 होगा। आप इसको अच्छी तरह से कॉपी में सॉल्व करोगे तो आपका बन जाएगा। जैसे मैंने सॉल्व किया है, 0 से 7 के बीच में 7 का डिफरेंस आ रहा है और 7 से 26 के बीच में 19 का डिफरेंस आ रहा है। उनका भी डिफरेंस 7 और 19 का डिफरेंस करके भी 12 आ रहा है और 12 फिर इसी तरह इसको करोगे तो डिफरेंस के भी डिफरेंस है, 3 या 4 डिफरेंस आएंगे तब आपका इसका सॉल्व होगा। ये काफ़ी टफ भी था, लेकिन आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपने अगर जिसने भी सॉल्व किया तो आप बताना कमेंट बॉक्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीरीज से लिया गया है। इसमें आपको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि कौन सी संख्या आएगी इस क्वेश्चन मार्क की जगह। तो सबसे पहले हम इसमें गैपिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे कितने का गैप है, 18 में से यदि 8 को माइनस करेंगे तो कितने आएगा, यह आएगा आपका 10। उसी प्रकार 32 माइनस 18 करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 14 आएगा। तो 10 14, फिर आगे वाली संख्या क्या होगी, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 14 है, तो आगे वाली संख्या होगी आपकी 18। ठीक हो गया, यहाँ पर आएगा 18। तो 32 प्लस 18 करेंगे तो वही आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। तो 32 प्लस 18 कितना होता है, ये होता है आपका 50। तो 50 आपको किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, इसमें जो 35 54 71 क्वेश्चन मार्क 99 110, ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, 35 54 71 क्वेश्चन मार्क 99 110। तो ये 35 और 154 ना, 35 और 54 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 19 का। और 54 और 71 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 17 का। तो आपको समझ में आ रहा होगा 19 17 ये कौन सी है, ऑड नंबर होता है। 19 हो गया, फिर उसके बाद कौन सा होता है ऑड नंबर, 17 होता है, उससे कम, और फिर उससे कम कौन सा वाला नंबर होता है, 15। तो इसका डिफरेंस यहाँ पर 15 आएगा। तो 71 में से 15 काउंट करोगे तो आप कितना आएगा, 86। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसीलिए करना है, और नंबर करके इसका नंबर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, 89 4 7 10 13 16 19, ये काफ़ी इजी था, ये आपको दिख भी रहा होगा इसमें क्या सीरीज चल रही है। 4 में से 4 और 7 का डिफरेंस देखोगे 3 का आएगा, और 7 और 10 का डिफरेंस देखोगे तो 3 का आएगा। 10 और 3 का डिफरेंस, 13 का डिफरेंस देखोगे तो 3 का आएगा। तो इसमें 3 का डिफरेंस चल रहा है। तो 19 और प्लस 3 करेंगे तो कितना आता है, 19 और प्लस 3 कितना होगा आपका 22। तो इसका करेक्ट आंसर 22 हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 90 से 92, नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखते हैं 90 वाला क्वेश्चन, बी सी एफ जी जे के, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो ये आपको देखना है। सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, बी सी एफ जी जे के। तो हमको इसको लिख लिया। तो बी और सी में कितना प्लस हो रहा है, +1 हो रहा है। और सी से एफ में जाने में कितना प्लस होगा, +3 का। और एफ से जी में जाने में कितना का प्लस हो रहा है, +1 का। और जी से जे में जाने में कितने का प्लस हो रहा है, +3 का। और जे से के में जाने में +1 का। तो इस तरह आपको समझ में आ रहा है, +1 +3 +1 +3 +1, आप +3 होगा। के में अगर +3 करेंगे, के कितने पे आता है, 11 पर, और 11 में से 3 जोड़ेंगे कितना आता है, 14। 14 पे क्या आता है आपको पता होना चाहिए, n। तो इस तरह आपका सॉल्व हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा n। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, जे डी के एफ पी एम टी आर, जो के एफ के बाद जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा, ये आपको सॉल्व करना है। तो जे डी, जे और डी में डिफरेंस कितने का आ रहा है, जे कितने पे आता है हमारा 10 पे, और डी कितने पे आता है हमारे 4 पे। 10 में से 4 गया, 6 का डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरह, और के और एफ, यहाँ पर जो के और एफ है, के कितने पे आता है हमारा 11 पे आता है, और एफ कितने पे आता है हमारा आता है 6 पे। तो 6 में से 11 घटाएंगे तो 5 का डिफरेंस इसमें आ रहा है। तो ठीक है, 6 5, अब कौन सा डिफरेंस आएगा, 4 का डिफरेंस आना चाहिए। तो 4 का डिफरेंस कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन देखेंगे, एम और आई में। एम कितने पे आता है 13 पे, और आई आता है 9 पे। तो 9 में से 13 में से 9 घटाएंगे तो हमारा 4 का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन जो बी वाला भी है, इसमें भी 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको फिर एक स्टेप और देखना पड़ेगा। जो जे है, ये फर्स्ट वाला जे और जे डी है, जो
ये आपको दिख रहा होगा जे और डी जो यहाँ पर लिखा है। तो जे के बाद जो नेक्स्ट संख्या जो अगले जो आ रहा है के एफ में, पहले जे देखेंगे फिर के देखेंगे, जे और के में देखेंगे। जे के बाद के आ रहा है ना, तो +1 हो रहा है इसमें, ठीक है। और उसी प्रकार अगर हम +2 करेंगे तो हमारा m आएगा, m और i आएगा, मतलब क्या कि m आ रहा है, के 11 पे आता है और m आता है 13 पे। तो 11 में से +2 करेंगे तो 13 हो जाएगा, तो ठीक है 13 पे आता है m। अब तो आप बोलोगे कि फिर ये ऐसी सीरीज चले नहीं चल रही, फिर हम देखेंगे आगे। m के बाद हम m आता है 13 पे और p आता है कितने पे, 16 पे। तो 13 में से और 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। तो इस आप देख लीजिए, पहले 1 का आया, फिर 2 का आया, फिर 3 का आया। फिर अगर p और t में pm में जो pm और tr है जो यहाँ पर, और जो p को देखेंगे 16 पर और t को देखेंगे कितना आता है 20 पर। तो इसमें 4 का डिफरेंस आ रहा है, p 16 पर आता है और t कितने में आता है 20 पे। तो 20 में से 16 घटाएंगे तो 4 आएगा। तो इसमें 2 स्टेप लगेंगे। सबसे पहले तो आपको जे और डी में डिफरेंस देखना पड़ेगा और के एफ में डिफरेंस दिखेगा। तो जे और डी में डिफरेंस आया हमारा 6 और के और एफ में हमारा डिफरेंस आया था 5 का। तो ठीक है, अब इसमें तो आपको समझ में आ गया होगा 6 5 4, फिर इसके बाद 4 वाला ही ऑप्शन बनेगा। तो 4 वाले 2 ऑप्शन आ रहे थे, तो इसमें से कौन सा होगा, तो इसके लिए हमको फर्स्ट वाला जो है जे, और जो उसके बाद जो नेक्स्ट जो सीरीज है के और एफ में के देखेंगे। तो जे और के में अंतर देखेंगे, मतलब कितना प्लस हो रहा है 1 का। फिर के बाद जो भी आएगा उसमें +2 का हो रहा था। तो इस तरह आपका आंसर हो जाएगा ए वाला। आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 92, एल क्यू भी एम आर डब्ल्यू एन एस, ये वाली सीरीज को कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, फर्स्ट वाला एल क्यू भी, ये हमने लिख लिया। एल और क्यू में कितने का अंतर आ रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। एल आता है हमारा 12 पर, क्यू आता है हमारा 17 पर, और भी आता है हमारा 22 पर। तो एल 12 पर और क्यू आता है हमारे कितने 17 पर। 12 में से 17 घटाएंगे तो कितना आता है 5। और जो क्यू में से जो क्यू और भी में कितने का अंतर आ रहा है, क्यू आता है हमारा 17 पे और भी आता है हमारा 22 पे। तो 22 में से 17 घटाएंगे कितना आता है 5। तो आपको समझ में आ रहा होगा 5 का डिफरेंस है। तो इसी तरह इसमें भी डिफरेंस 5 का होगा और इसमें भी डिफरेंस 5 का होगा, OT Y में भी 5 का ही होगा। आप इसको देख लेना। और इसका करेक्ट आंसर है बी वाला। इसमें जो आ रहा है PUG, इसमें 5 का डिफरेंस है। तो आप देख लीजिएगा इसको। निर्देश 93 से 97 तक नीचे दिए गए आयत की पंक्तियों का स्तंभों का में संबंध के आधार पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही अंक का पता करें। तो आपको यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। अब इसको ये काफ़ी इजी था। आप पहले जो ये 17, 29 और 5 को काउंट करोगे तो 51 आ रहा है। तो इसी तरह आप 15, 22 और 14 को काउंट करोगे तो इसमें भी 51 आएगा। तो अब इसको 51 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ये आपको देखना होगा। तो इसका 51 बनाने के लिए हमको 13 और 3 जोड़ेंगे, कितना आता है 13 में से 3 जोड़ेंगे तो 16 हो गया। 16 में से 51 माइनस करेंगे, 16 में से 51 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 35। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 35। इस तरह की इसकी सीरीज है। तो आप समझ में आ गया होगा। पहले इसको जोड़ेंगे तो 51 बन रहा है और इसी तरह इसको भी जोड़ेंगे, इधर वाले को, ये भी 51 बन रहा था तो इसको भी जोड़ के हमको 51 लाना है। तो 13 और +3 करेंगे 16 हो गया। अब 51 लाने के लिए +35 करना पड़ेगा तभी 51 बनेगा। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 35। अब नेक्स्ट है 94। अब जो ये वाली सीरीज है इसमें आपको देखना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो क्या आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इनको आप इस तरह के आपको इनको प्लस करना पड़ेगा। 17, 23 और 7 को प्लस करोगे आपका आएगा 47। और उसी प्रकार ये इनको सॉल्व करोगे, मतलब इनको काउंट जोड़ोगे 7, 24 और 16 को जोड़ोगे तो इसमें भी 47 आएगा। तो 39, 1, 40, इसको भी जोड़ के आपको 47 ले आना है। तो 39, 1, 40 प्लस 7 करोगे कितना आएगा 47। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं 95 क्वेश्चन। अब ये दिख रहे होंगे आपको 121, 36, 25, 100, 16, 81, 64, 9।
ये सब स्क्वायर हैं। ये 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर। तो इस तरह से आपकी इसकी सीरीज चलिए ऐसे इस तरह, ठीक है। 9 16 25 36, अब यहाँ पर कितना आएगा? 7 का स्क्वायर और 50। ये हो गया 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये यहाँ पर 7 का स्क्वायर, ये हो गया 8 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर। तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आएगा 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो इसका करेक्ट आंसर 49 होगा। 96 वाला, अब ये सीरीज दे रखी है, इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह आपको यहाँ पर क्या आएगा ये आपको देखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। जो इसको इस तरह हम सॉल्व करेंगे, इनको काउंटर करेंगे। 9 7 12 और 17, ये कितना आ रहा है? 45। इनको जोड़ेंगे तो 45। तो 10 8 11 और 15 को जोड़ेंगे, ये आ रहा है 44। अब इसको जोड़ोगे तो 44 आएगा। और 11 9 और 10 और 13 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 43 आएगा। और उसी तरह तो उसके बाद आपको ये देखना है 12 10 और 11, इसको जोड़ोगे तो 12 10 और 11 को जोड़ोगे तो 33 आएगा। 33 तो आ गया। फिर हमको क्या इसमें क्या दिख रहा है? पहले 45 आया, फिर उसके बाद एक सीरीज कम, एक नंबर कम हुआ, 44 आया, फिर उसके बाद एक नंबर कम हुआ, 42 आया, फिर उसके बाद ये 33 आ गया यहाँ तक। इसको जोड़ने पर 12 10 और 11 को जोड़ने पर 33 आ गया। तो कितना प्लस करेंगे? प्लस 9 करेंगे तब 42 होगा। तो यहाँ पर 42 हो जाएगा। तो इस कैसे चलिए, पहले 45 आया इनको जोड़ने पर, फिर इसको जोड़ने पर, सेकंड वाले को जोड़ने पर 44, फिर थर्ड वाले को जोड़ने पर हमारा 43, और फिर फोर्थ वाले को जोड़ने का हमको 42 लाना है। तो 33 तक, यहाँ तक तो 33 आ गया, फिर प्लस 9 करेंगे तभी हमारा 42 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर भी 42 होगा, न 9 होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसका करेक्ट आंसर 9 आएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 121 हो गया, 169, 225 हो गया, 289। ये कितने किसके स्क्वायर है? ये 11 का स्क्वायर है 121, ये 13 का स्क्वायर है 169, ये 15 का स्क्वायर होगा 225, और 17 का स्क्वायर होगा 289। तो ये इसी तरह आपको जो 12 का स्क्वायर है ये ऊपर दे रखा है, 14 का स्क्वायर आपको लिखाना है कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, और 16 का स्क्वायर 256 होता है, और 18 का स्क्वायर 324 होता है। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। तो इसका करेक्ट आंसर भी 196 होगा। ये स्क्वायर थे, नीचे स्क्वायर दे रखा है, नहीं 11 दे रखा है, उसका स्क्वायर ऊपर दे रखा है। तो इस तरह आपको सॉल्व करना था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में शीला प्रारंभ से 15वें स्थान पर तथा अंत से 13वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो इसमें हम उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है? टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक हो गया। तो इसमें हमें क्या क्या दे रखा है? तो सबसे पहले वो देख लो। हमें दे रखा है लेफ्ट से स्थान और राइट से स्थान। तो लेफ्ट और राइट हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? 15 और प्लस 13 माइनस 1, और हमें टी की वैल्यू निकालनी है। तो टी कितना आ जाएगा? 13 माइनस 1 करेंगे तो 12 आ जाएगा। और तो क्या हो जाएगा? 15 प्लस 12 कितना होगा? 15 प्लस 12 होगा आपका 27। तो कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 98 वाले का, ये होगा ऑप्शन नंबर जो सी है 27, इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी है। 5 वर्ष बाद उनके आयु का योग 85 वर्ष होगा। अभी उनकी आयु कितनी है? तो 99 वाला जो क्वेश्चन है, इसको हम बाई ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो तो है आपका डी। तो इसको हम कैसे करेंगे वो देख लो। ऑप्शन से यदि आप करते तो कर लेते, तो डी से हम कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी कितने देर का है? 50 और 25। ठीक हो गया। तो क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 85 वर्ष होगा। तो ये तो हो गई उनकी वर्तमान आयु। तो इनसे 5 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी हो जाती? 50 प्लस 5 करेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 55, और 20 प्लस 5 करेंगे, 25 प्लस 5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 30। तो इनका योग कितना होना चाहिए? इनका योग होना चाहिए 85 वर्ष से। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो हाँ, इनका जो योग है 85 वर्ष ही आ रहा है। तो इस वजह से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और उनकी वर्तमान आयु से हमने इसका अनुमान लगा लिया
तो इस क्वेश्चन को आप इसी तरह से सॉल्व करना। है अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पहले आएगा। तो ये इसका शब्दकोश वाला क्वेश्चन है। अब देखते हैं बी 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 बी, ये सब में फर्स्ट एक ही कॉमन है। तो उसके बाद डी आ रखा है, इसमें ई है, और इस जो आर है और इसमें ई है। तो सबसे पहले कौन सा वर्ड आता है इन सब में? आता है पहले डी आता है, फिर इसके बाद आता है ई। तो इसका करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो बताना कमेंट बॉक्स में, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, तो आप जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। बताना यदि आपको इसमें कहीं भी डाउट हो या कोई भी आंसर आपको लग रहा है कि ये गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना।